25 घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है। 25 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है, यानी कि ये मरने वालों का आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है, घायलों का आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले ये भगदड़ मची है। वहां कोई व्यवस्था नहीं थी, ना पुलिस की, ना प्रशासन की, और ना ही आयोजकों की तरफ से कोई इस तरीके की व्यवस्था थी। कपिल, हमने देखा था कि कल जब अहमदाबाद में फाइनल हुआ, वहां स्टेडियम में आरसीबी का कितना बड़ा सपोर्ट था। वहां जो भीड़ थी वो आरसीबी का तराना गा रही थी। ऐसे में कम से कम बेंगलुरु को, कर्नाटक पुलिस को ये इंतजाम रखना चाहिए था कि अगर ये खिलाड़ी बेंगलुरु आते हैं तो फिर ये कितने बड़े आकर्षण का केंद्र हो सकते हैं। ये अंदाजा हमें और आपको है, बेंगलुरु पुलिस को क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल, देखिए, बहुत हैरानी की बात है कि आपको भीड़ की साइकी का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। आपको क्राउड मैनेजमेंट में आप पूरी तरह फेल रहे। क्या सोच रहा है उस समय जो लोग हैं बेंगलुरु के, जो भावनाएं किस तरह से जुड़ी हुई हैं, वो हम सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत है ही नहीं। बिल्कुल, वो आरसीबी का शोर कर्नाटक में पूरी रात सुनाई दिया है। बल्कि कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जिस तरीके से ये पूरी रात बल्ब से चमकते रहे, जो कि पटाखे थे पूरे कर्नाटक में, उसका जो मंजर बना है, लोगों ने कहा कि इससे भव्य नज़ारा कभी देखा नहीं हमने। तो बहुत सारे उसके तस्वीरें हम सब कल से लगातार देख रहे हैं। विराट कोहली कैसे कल मैच ख़त्म होने से पहले उन्होंने आंसू उनके बहने शुरू हो गए थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। और ये तस्वीरें देखने के बाद, इस खबर को सुनने के बाद, विराट कोहली, मैं आपको बताऊं, उनका दिल रोएगा, इस टीम का दिल रोएगा, क्योंकि ये जश्न अब मुझे लगता नहीं कि होगा। लेकिन अब बड़ी चुनौती ये होगी कि अगर इस वक्त एक खबर बताई जाएगी, अगर ये खबर हम कहेंगे कि ये शो नहीं हो रहा है, तो फैंस भड़क भी सकते हैं। अब ये दूसरा संकट है, इसलिए स्टेडियम जो फुल हो चुका है पूरी तरीके से, हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, दिखाई भी हमने, स्टेडियम फुल हो चुका है। अंदर 40-50 हज़ार लोग अंदर हैं, उससे ज़्यादा लोग बाहर हैं। अगर हम ये कहेंगे, इस वक्त आयोजक ये कहेंगे कि ये शो अब नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बताऊं, भगदड़ से बड़ी भगदड़ हो सकती है। क्योंकि अब गुस्सा होगा कि अब विराट कोहली को अगर नहीं देखकर जाएंगे तो फिर बड़ा बवाल हो जाएगा। तो यानी आपका इशारा इस तरफ है कि अगर ये विक्ट्री परेड अब नहीं होती है तो अभी तो बवाल केवल स्टेडियम के बाहर हुआ है, अंदर होने की भी आशंका है। जो लोग वहां पर पहले से मौजूद हैं और जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, उनको गुस्सा आ सकता है कि भाई वो तो अंदर आ गए हैं, उनको विक्ट्री परेड क्यों नहीं देखने दी जा रही। बिल्कुल, आपने सही कहा अनुराग, और आपने थोड़ी देर पहले ये बात बिल्कुल सही कही कि बेंगलुरु शहर की जो स्थिति है इस वक्त, वो बहुत खराब होगी। एयरपोर्ट से लेकर स्टेडियम तक आने में, या बेंगलुरु शहर के अंदर तक आने में, आप भी जानते हैं, 1-1.5 घंटा तो मिनिमम लगता है। और इस तरह के हालात अगर शहर में है, जब पूरा शहर चौक है, तो वो खबरें हमको 1 हफ्ते तक पता लगती रहेंगी कि कितनी मरीज़ नहीं पहुंच पाए, कितनी फ़्लाइट मिस हुई, कितने लोग सफ़र किए, कितनी मेट्रो रुकी। इसका अंदाज़ा हमें और आपको अभी नहीं लग पाएगा। लेकिन ये बहुत ही ख़राब उदाहरण है, ना सिर्फ एक ब्रांड के तौर पर, IPL दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड, BCCI दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड, और एक देश के तौर पर हम जो विकसित भारत बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम कहते हैं 2047 तक हो जाएंगे, उसके लिए ये बहुत ही ख़राब उदाहरण आज स्थापित हुआ है। और ये बहुत ख़राब स्थिति है। बेंगलुरु पुलिस को करना ये चाहिए कि विराट कोहली से हाथ जोड़कर एक अपील करवानी चाहिए। ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर तुरंत उनका एक ट्वीट आना चाहिए कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप चले जाइए, जगह और नहीं है। और सभी खिलाड़ियों से कहना चाहिए कि इस तरह करें। और ये कल रात से होना चाहिए था, ये कल रात से होना चाहिए था। लेकिन आपको चाहिए था क्रेडिट, आपको चाहिए था कि किस तरह से हम भी इस रेस में शामिल हो जाएं, कि थोड़ा सा रोल हमारा भी है जिताने में। कहने का मतलब ये है कि आपको क्रेडिट तो चाहिए था, लेकिन आपने जनता को क्या सपोर्ट दिया, इस पर आप नीलबटा सन्नाटा थे। आपने कोई तैयारी नहीं की, आपने कोई प्लानिंग नहीं की। जी न्यूज़।